हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और मैंने आज का जो वीडियो बनाया है ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि आप प्राइसिंग के ऊपर भी कवर करो वीडियो। सो इट इज़ अ गुड थिंग। और इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट किया था आई अंडरस्टूड हाउ हाउ आई वाज स्ट्रगलिंग। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई शुड कवर दिस डेफिनेटली। अब इसके ऊपर प्राइसिंग बहुत टाइप्स की है। मैं पहले तो जूस के ऊपर बताता हूँ टू कवर द प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल्स वी हैव यूज्ड। उसके बाद हम जाएंगे बॉटल पैकेजिंग, उसके बाद हम जाएंगे एड रन्स के एक्सपेंसेस, ठीक है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट। सो लेट्स कंसिडर आई हैव यूज्ड, मैं एक मेरी रैंडम फार्मूला उठा लेता हूँ और एक ही सेकेंड आई हैव अनदर फोन इन माई हैंड जहाँ से मैं अपनी एक फार्मूला उठा लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब मेरे पास एक फार्मूला है जहाँ पर आई कैन सी कि मैं पूरी फार्मूला नहीं दे रहा, ऑफ कोर्स आई एम जस्ट शेयरिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम इट। सो मैंने यूज़ किया है उसमें स्टेमॉन 0.30 ग्राम्स, आई हैव यूज्ड हेडियन विच इज़ 15 ग्राम्स, आई हैव यूज्ड ISO सुपर विच इज़ 5 ग्राम्स एंड DHM विच इज़ 3 ग्राम्स, ठीक है। ये इतने इंग्रेडिएंट्स अभी हम लेते हैं। सो स्टेमॉन का 0.30 ग्राम्स का मैं अभी 100 ग्राम्स के परचेजिंग पे बात करता हूँ, बिकॉज आई परचेज इन केजीज, बट आई अंडरस्टैंड कि आपको अभी इनिशियल स्टार्ट होगा, सो यू माइट बी बाइंग इट इन 100 ग्राम्स और मे बी 50 ग्राम्स। तो सबके लिए ईजी हो उसके लिए लेट अस कंसिडर 100 ग्राम्स। अब मेरे पास सपोज 100 ग्राम्स का मेरा प्राइसिंग है स्टेमॉन का। मैं रफ एंड मेरे जहन में नहीं है रेट्स, सो मैं बता दूं कि ये रेट्स मैच नहीं करेंगे जो मेरा परचेजिंग है उससे। इट इज जस्ट दैट आई एम, बिकॉज रिकॉल नहीं होंगे रेट्स, तो आई एम जस्ट टेकिंग एनी नंबर, ठीक है। सो लेट्स से मुझे 100 ग्राम आ रहा है 500 रुपये का, तो मैं 500 रुपये को डिवाइड करूंगा 100 से। क्या हो गया? 500 डिवाइडेड बाय 100। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये जो है 5 रुपीज, अब 5 रुपीज का मेरा 1 ग्राम है, राइट। अब 1 ग्राम का अगर 5 रुपीज है तो मुझे इसको भी और नीचे लेकर जाना है ताकि मैं इसको 0.30 ग्राम्स के हिसाब से रेट निकाल सकूं। तो वो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया आपके लिए, बट आई थिंक आई शुड नॉट डू दिस। आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर कि वो कितना होगा अगर 0.30 ग्राम्स मैंने यूज किया है और 5 रुपीज का 1 ग्राम आ रहा है मेरा लैंडिंग, तो 0.30 ग्राम्स के लिए कितना है उसका मैंने ऑलरेडी एक आपको अभी कैलकुलेशन बताया, वैसा ही करना है एंड विल गेट द आंसर। सेकेंड व्हाट आई सेड इज आई हैव यूज्ड एम्ब्रोफिक्स प्रोबेबली 1 ग्राम। तो लेट्स से एम्ब्रोफिक्स अगर 1 ग्राम यूज हुआ है तो एम्ब्रोफिक्स मैंने खरीदा सपोज 5,000 में, ठीक है, 100 ग्राम्स, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 50 रुपीज का 1 ग्राम है, तो वो उधर ऐड हो गया। तो ये दो प्राइसिंग निकल गया, 50 प्लस 0.30 स्टेमॉन का जो प्राइस है वो। अब इसमें मेरे पास हेडियन है 15 ग्राम। अब 15 ग्राम हेडियन अगर मैंने सपोज लिया है हेडियन कुछ 1,000 रुपये का, तो डिवाइडेड बाय 100, तो इसका हो गया 10 रुपीज़ इंटू 15, तो ये हो गया 150। तो ये 150 वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 3 इंग्रेडिएंट का ऐसा ऐड हुआ, तो 150 प्लस वन थिंग दैट आई हैव लेफ्ट ऑन यू गाइज वो प्लस 50, तो ये 200 हुआ, ठीक है। अब इसके साथ ISO सुपर सपोज या बर्गेमोट है 2 ग्राम, तो बर्गेमोट अगर मेरा है कुछ 700 रुपये का 100 ग्राम्स, तो आप बताओ कि इसका मैंने 2 ग्राम डाला है वो कितना रुपया होगा। तो ऐसे इसका टोटल कॉस्ट 200 प्लस 0.30 ग्राम्स और बर्गेमोट 2 ग्राम्स, ये जो मिसिंग है इसका आप मुझे रेट बताना कमेंट्स में, और टोटल ये 200 के ऊपर कितना हुआ। एंड देन एल्कोहल सपोज मेरा है 200 रुपये का लीटर, तो उसका मैं प्राइसिंग निकालूंगा और फिर वो प्राइसिंग जो आता है और बाकी का मैंने ग्राम्स में जितना अल्कोहल डाला है वो कैलकुलेट करूंगा। तो सपोज 200 रुपये का अगर लीटर है तो 200 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1000, राइट। तो 1000 के साथ मेरे को रेट आता है 0.2 का। अब अगर मैंने इसमें डाला है 75 रुपीज़ 75 ग्राम्स, तो ये हो गया 15 रुपये। तो 200 प्लस बर्गेमोट का 14 रुपीज़ बता देता हूँ मैं होगा, प्लस अपना ये 0.30 ग्राम्स वाला जो स्टेमॉन है उसका प्राइस मुझे बताना, प्लस 15, तो अभी 229 प्लस द अमाउंट दैट यू विल ऐड, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी मोर देन 2 रुपीज़, बट फिर भी मैं अभी के लिए बता देता हूँ
रफ कैलकुलेशन में। लेट्स सी कि स्टेमोन के साथ अपना हो गया है ये 229 प्लस वो 1 रुपया गिनते हैं हम 230। तो ये हो गया मेरे जूस का प्राइस। जूस मतलब सिर्फ लिक्विड का प्राइस हुआ। अब ये प्राइसिंग से मुझे ये आइडिया आएगा कि मुझे प्रोडक्ट को कैसे एमआरपी निकालना है, और इसीलिए मुझे हर एक चीज़ को ग्राम्स में करना है। एमएल में द प्रॉब्लम इज़ कि आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो, कुछ प्रोडक्ट्स आपको आते हैं दैट इज़ इन केजीज, यू पे फॉर द केजी। कुछ प्रोडक्ट्स का आप पे करते हो इन एमएल, सो ये कन्फ्यूजन रहेगा। सो अगर मैं 100 ml खरीदता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं वेइंग स्केल में उसको डालकर देखूंगा कि इसका कितने ग्राम्स है। तो अगर सपोज मैंने बर्गेमोट 700 रुपये का लिया है 100 ml, अब मैं उसको वे में डालूंगा तो वो होगा कुछ 92, 93 या 95 ग्राम्स मैक्स। तो आई विल कंसिडर दिस 95 ग्राम्स फॉर 700 रुपीज़ एंड देन आई विल रन द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। 95 ग्राम्स का अगर 700 है तो 700 डिवाइडेड बाय 95 पर ग्राम का क्या रेट है। अब उसमें मैंने कितने ग्राम्स डाले हैं तो मुझे एक्चुअल आइडिया आएगा। ओके, एमएल में से पहले वी हैव टू वे एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द ग्राम्स। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ग्राम्स में आप करो कैलकुलेशन, एक एक रुपए का आपको पूरा हिसाब मिलेगा। इसके बाद आता है बॉटल कॉस्ट। नाउ बॉटल कॉस्ट में काफ़ी चीज़ें पहले इनक्योर होती है, मैं आपको वो ब्रीफ करूंगा। सो लेट्स कंसिडर दिस इज द बॉटल। अब ये बॉटल के अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। द कलर, what is it is not a problem, it is a situation। ये कलर का MOQ 5 to 10 के है। अब ये कलर के लिए आपको वेंडर को 5 से 10,000 के पीस का ऑर्डर देना है। प्रिंटिंग अगेन 5000 के आसपास आपको प्रिंटिंग का ऑर्डर देना है। क्या हो जाता है कि ये चीज़ें आपको एक डायरेक्शन में ले जाएगी अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव, यू आर अ स्टार्टअप, यू विल फेस द इश्यू कि यार अभी तो ये नहीं करवाना। तो इसके वजह से देयर इज अ स्टिकर जो मैंने पीछे लगाया। सो लेट्स कंसिडर ये प्लेन बॉटल है। अगेन आई विल नॉट शेयर द रियल प्राइस, मुझे याद नहीं रहता प्राइसिंग, आई एम ओनली टू द क्रिएटिव साइड। तो इसका एक रफ प्राइसिंग बताता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और इसीलिए मैं बेसिक एकदम सस्ता कुछ भी रेट लगा रहा हूँ। सो ये एक एम्प्टी बॉटल है। ये एक एम्प्टी बॉटल का मेरा प्राइसिंग है 10 रुपये परचेजिंग। क्योंकि सपोज मैंने खरीदी थी कितनी अराउंड 1000 बॉटल्स और कुछ 1 लाख रुपए सपोज भरे हैं, तो आई गेस वो 10 रुपये का प्राइसिंग निकलता है, राइट। सो अगर इसका प्राइसिंग 10 रुपये है, ये जो स्प्रेयर है, ये स्प्रेयर के ऊपर अलग से प्राइसिंग लग रहा है मेरा 5 रुपया। सो ये नोजल, ये स्प्रेयर, ये 5 रुपये का सेट हो गया और ये कैप आ गई 5 रुपये की। तो ये हो गया मेरा एक सेट जो कि अपना ये 20 रुपये का रेडी हो गया। अब 20 रुपये के ऊपर मैंने एक शीट प्रिंट करवाई। अब ये शीट मेरी होती है कुछ 50 रुपये की, जिसके अंदर ये बहुत सारे आते हैं अराउंड 50-60 पीसेस। सो लेट्स से 50 रुपये में 50 आ गए। सो ये 0.10 का इसका कॉस्टिंग निकल गया पर स्टिकर। तो ये ऐड करना है, तो 230 जो हमने जूस का निकाला वो 230 प्लस 20 रुपये बॉटल का प्लस 10 पैसे 20 पैसे इसका, ठीक है। अब मैंने बॉक्स बनाया। अब बॉक्स का प्राइसिंग मेरा आ गया 10 रुपये, तो 230 प्लस 20 प्लस 10, तो ऐसे करके कितना हो गया मेरा 250, 260, 260.20 ये मेरा प्राइसिंग हुआ। 260.20 प्राइसिंग के ऊपर अब क्या कैलकुलेट करना चाहिए मैंने, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं इंस्टा पे एड्स रन करूँगा। सो मेरा प्रोडक्शन मैंने जो किया है इसका, ये प्रोडक्शन मैंने किया है सपोज व्हाट से आपको एक अच्छा कैलकुलेशन देने के लिए इजी वे में बता सकूं। हाँ, सपोज मैंने 100 बॉटल्स खरीदी मार्केट से और 100 बॉटल्स बनाई, तो 100 इंटू 260.20 मैं कैलकुलेट करता हूँ। मेरा रेडी स्टॉक का जो है 260.20 इंटू मैंने 100 बॉटल बनाई, तो ये हो गया मेरा 26,020 रुपये। ये एक्सपेंस हुआ मेरा अभी तक, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे ऐड रन की। अब इंस्टाग्राम पे अगर ऐड रन की है मैंने, तो इंस्टाग्राम की ऐड के ऊपर मुझे बोले कि आपका बजट क्या है। मैंने बनाया 5,000 रुपया महीना। इनिशियली स्टार्टअप है, मैं बहुत बेसिक में ही कवर करूँगा सब चीज़ें। सो ये 5,000 का महीना मेरा जो है, अब ये मेरा जो स्टॉक बना है ये इसका खर्चा है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होता है 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ मैं ऐड करूँगा पर बॉटल में, तो 260.20 प्लस 50, तो कितना हो गया 260.20,
ओके, तो 310.2 रुपीज़ हुआ अभी का प्राइसिंग। अब मैंने यूट्यूब पे भी रन की ऐड, और सेम वे में ही मैंने की है कि 5,000 में 1 महीना करना है, दूसरे सब सोशल मीडियाज़ पे और सब पे मिला के, तो 50 रुपीज़ मेरा और ऐड होगा। तो ऐसे ही हो गया 360.2 ये एक्सपेंस, मतलब मैं एक लॉन्च के लिए जो जो एक्सपेंसेस कर रहा हूँ मुझे वो सब ऐड करने हैं। मुझे हर एक एक्सपेंस को डिवाइड करना है मेरे प्रोडक्शन के नंबर से। अगर 100 पीस बनाए हैं तो 100 पीस के साथ, देखो मैं अभी एक रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ, और ये 100 पीस पे दे रहा हूँ तो आपको लग रहा है 5,000 और 50 रुपया एक बॉटल पे ऐड हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर 5,000 का आप रन कर रहे हो लेकिन आपने 2,000-3,000 पीस तो डालने ही हैं, राइट? तो 2,000-3,000 में अगर मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊं तो मार्केटिंग कॉस्ट आपका कहाँ बैठता है देख लो। तो 5,000 डिवाइडेड बाय सपोज 3,000, सो इट इज़ 1.66। तो कैलकुलेशन वैसे लो आप माइंड में। ये तो 100 इसीलिए कि अगर आप एकदम स्टार्टअप और ट्रायल कर रहे हो कि चलेगा। यूजुअली नोबडी डज बिजनेस विथ 100 बॉटल्स इनिशियली, एंड करते भी है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट में तो ट्रायल एंड एरर के लिए मैंने भी 100 बॉटल्स के साथ ही किया था, और 150 बॉटल के साथ, बट दैट वाज अ ट्रायल कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं, और वो हर किसी को करना चाहिए, मगर उधर भी कॉस्टिंग हमको मिलनी चाहिए, जिसके वजह से आपको अभी लग रहा होगा यार 50 रुपये है, तो ऐसे मत कंसिडर करो, बल्क में वो बहुत आपको ईजी हो जाएगा। सो अब ये जो 360 रुपये हमारे हुए हैं, अब 360 के ऊपर क्या होगा, 360 के ऊपर अब मैं ऐड करूँगा चीज़ें। तो क्या चीज़ें, तो मैं पहले सोचूंगा मेरा मार्केट कौन है, हु इज़ माई टारगेटेड ऑडियंस। सो लेट्स से मुझे प्रोडक्ट रखना है डीमार्ट में। अब डीमार्ट में अगर रखना है तो डीमार्ट का फंडा क्लियर है। डीमार्ट के लिए आपको आइडिया दे देता हूँ गाइज। सो हाउ डीमार्ट वर्क्स इज, आपका नज़दीकी डीमार्ट जो मेन ऑफिस है, आप वहाँ जाए, वहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे पीछे की साइड से एंट्री होगी, स्टाफ ओनली एंट्री से। वहाँ पे जाके परचेजिंग मैनेजर से आपको मिलना है। परचेजिंग मैनेजर से मिलने के बाद आपको वो बताएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें 2 ऑप्शंस देते हैं डीमार्ट वाले। एंड पर्सनली अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आई वोंट रिकमेंड यू टू पुट योर प्रोडक्ट इन डीमार्ट, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम का गेम है। अगर आपको वॉल्यूम करना है, पैसा कमाना है, सो डीमार्ट इज़ द प्लेस। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो डीमार्ट इज़ नॉट द प्लेस, ठीक है। सो इधर का फंडा क्या है, सिंपल है कि डीमार्ट वाले बोलेंगे भाई क्या स्ट्रेटेजी पे जाओगे, आप अपना शेल्फ खरीदोगे भाड़े पे। तो शेल्फ खरीदोगे मतलब कि यू हैव टू पे द रेंट टू डीमार्ट। आपका एक शेल्फ होगा, वो आप बनाओगे, उसके ऊपर आप ब्रांडिंग करोगे, सब करोगे, प्रोडक्ट उधर रखोगे। डीमार्ट का कोई लेना देना नहीं है कि वो आप कैसे सेल करते हो या उसका कोई सेल हो रहा है या नहीं, बट वो आप रेंट पे कर रहे हो, मार्केटिंग पर्पज। दूसरा हो गया कि आप डीमार्ट को बोलते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरा 500 रुपये का है सपोज। तो डीमार्ट को आप बोलोगे कि ये 500 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है जो आपके पास से मैं बेचना चाहता हूँ, और इसका MRP 500 है, तो मैं ये दे रहा हूँ मार्केट में शॉपकीपर्स को 450 में। तो आपको मैं ये दे सकता हूँ कुछ 350 में। ट्रस्ट मी, दिस इज़ हाउ दे ब्रेक द रेट्स। डीमार्ट आपका रेट, क्योंकि वो बाय वन गेट वन ऑफर चलाते हैं और उस पर भी 50% ऑफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। सो द गेम ओवर देयर इज़ अ नंबर गेम। वॉल्यूम अच्छा रहेगा, आपको सीधा वो बोलेंगे 1 लाख पीस का ऑर्डर दे देंगे, और वो डील क्रैक होती है, 50,000 पीस का ऑर्डर दे देंगे। वो आपको पूछेंगे कि आपके सिटी में रखना है या स्टेट में रखना है, पूरे इंडिया में रखना है। सो बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन कैपेसिटी यू कैन टॉक टू देम। तो सपोज अभी डीमार्ट वालों ने आपको बोला तो मुझे वो प्राइसिंग के लिए प्रोडक्ट को रेडी करना है। तो अभी जैसे हमने समझा कि मेरा पूरा रेडी बॉटल इज़ फॉर 360। अब 360 के ऊपर मुझे रेट कैसा करना पड़ेगा, तो जाहिर है मैं 500 में नहीं दे सकता, क्योंकि मैं शॉपकीपर्स को दे सकता हूँ 500 में, 50 रुपये के रेट पे मुझे अच्छा रहेगा, और पर वो मैनुअल हो जाएगा काम कि हर शॉपकीपर को जाके मुझे प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। वो टॉपिक भी मैं कवर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बात करते हैं। पहले डीमार्ट वाली स्ट्रेटजी समझते हैं। तो नाउ द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज़ चेंज टू 1500। अब ये 1500 का प्रोडक्ट हो गया है मेरा, बिकॉज वॉट आई एम गोना डू इज, डीमार्ट को जाके मैं बोलूँगा देखो ये 1500 का प्रोडक्ट है, ये मार्केट में मैं ये रेट में रखता हूँ, आपको मैं 750 में दूंगा। अब ये 750 में आपको देने के बाद यू रन द ऑफर, तो डीमार्ट को हाफ प्राइस हो गया। डीमार्ट क्या करेगा, बाय वन गेट वन ऑफर चलाएगा और आपके प्रोडक्ट्स को पुश करेगा। ये होने की वजह से क्या होगा, कस्टमर को जो ये शॉप पे 1500 का मिल रहा है प्रोडक्ट, वो मिल रहा है 1500 में 2, बाय वन गेट वन।
तो अब वो आपसे प्रोडक्ट्स आपका सेल्स बढ़ जाएगा, और इसीलिए डीमार्ट आपसे वॉल्यूम की बात करेगा, और डीमार्ट इसीलिए एक्सपेक्ट करेगा कि वो रेट आपको अच्छा आप उनको प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग यू द वॉल्यूम। लाइक एक शॉपकीपर आपको 10 बॉटल से ज़्यादा का एंटरटेन नहीं कर पाएगा, मगर वहीं पर ये जो है बिजनेस डीमार्ट, वो बोलेगा भाई 1 लाख पीस दे दे, 50,000 पीस दे दे। वो उनका लुकआउट है कैसे निकालना है। द पेमेंट साइकिल विद डीमार्ट इज 40 डेज। 40 दिन का पेमेंट साइकिल है। ये 40 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बट टू पुट योर प्रोडक्ट इन डीमार्ट यू नीड जीएसटी, यू नीड एवरीथिंग रजिस्टर्ड। ये एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है बिजनेस मॉडल, वो आपका होता है शॉप पे रखना। शॉप पे रखने में दो चीज है। एक, आप अगर पहचानते हो अपने नजदीकी बंदों को, तो आप बोले भाई ये बॉटल रख, बेच, पैसा दे, खत्म। दूसरा होता है यूनिलीवर के जैसी स्ट्रेटजीज, जहां पे हैव बीन लॉन्ग बैक आई हैव आल्सो दीज गाइज फ्रॉम यूनिलीवर, दे वर वर्किंग, जहां पे इनके साथ मीटिंग्स भी हुई है। सो इनका जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि सपोज बुलवाक, सो ये ब्रांड लॉन्च होने वाला है। ये लोग क्या करेंगे, रातों रात जाकर हर एक दुकान जो इनकी टारगेटेड लोकेशन है, लोकेशन टारगेट करेंगे। अगर एक सिटी में 10 जगह इन्होंने टारगेट किए, तो 10 जगह की एक एक शॉप निकालेंगे कि कौन सी शॉप अच्छी जो हमको टारगेट करनी है। वहां पे जाके ये लोग अपने बैनर लगाएंगे बुलवाक के बुलवाक कमिंग सून, दैट्स इट। नो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नो ईमेल आईडी, नो वेबसाइट, नथिंग, जस्ट द ब्रांड नेम, फोटो एंड अ बिग पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर जो दिखे। अब ये चीज करने के बाद यहाँ पे पोस्टर लग गए हैं। आफ्टर 4 or 5 days अ पर्सन विल गो फ्रॉम अ टीम, फ्रॉम देयर टीम ओनली, और वो पूछेगा, बोलेगा भाई बुलवाक है आपके पास, अवेलेबल है? बोलेगा नहीं, पता नहीं कौन है, अभी तक कुछ आया नहीं, बस पोस्टर मार के गया है। नाउ द शॉपकीपर इज वेटिंग कि ये कब चलेगा। दिस इज यूनिलीवर का स्ट्रेटेजी गाइज। मेरे पास ये काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो यूनिलीवर के लिए काम करते हैं, और उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बताया हाउ दीज पीपल वर्क। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कैसे ये लोग करते हैं। ये बहुत काम की स्ट्रेटेजी है अगर आपको करना है। थोड़ा सा मेहनत वाला है, बिकॉज यूनिलीवर के पास तो टीम है, बट आपको बनानी पड़ेगी खुद की टीम। तो हर थोड़े दिन में अलग अलग टाइम पे एक बंदा जाएगा, बोलेगा भाई बुलवाक है, ये आपका जो स्टिकर लगा है प्रोडक्ट है? वो बोलेंगे नहीं है। एंड नाउ आफ्टर 1 month एक बंदा आता है एज अ सेल्स पर्सन, बोले मैं बुलवाक से आया हूँ और ये प्रोडक्ट आपको प्लेस करवाना चाहता हूँ। शॉपकीपर विल बी लाइक यार कब से बंदे आ रहे थे, इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, पता है वो लोग बोल रहे हैं हमको खरीदना है, सो दे दो, क्या है स्ट्रेटजी। अब यूनिलीवर का जो स्ट्रेटजी है इसमें काम करने का, वो ये है कि वो लोग ऑफर देते हैं और छोटे वेंडर्स को भी खुश रखने के लिए। तो सपोज अभी एक छोटा शॉपकीपर है, वहाँ पे रखता है, तो उसका परचेजिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं बोलूँगा भाई 6 पे 1 फ्री। 6 पे 1 फ्री क्या होता है कि अब वो 6 बॉटल अगर मेरे से ले रहा है, और ये डीमार्ट के प्राइसिंग से अलग है। सो अब ये 1500 का जो प्रोडक्ट है वो उसको जाएगा 1200 में। अब ये 1200 में जाके 6 पे 1 फ्री, तो उसको ऑलरेडी 1200 के साथ कितना मिल रहा है, 1200 के साथ उसको मिल रहा है बाकी का मार्जिन 1500 में बेचने एमआरपी पे, और 6 पे 1 फ्री होने के वजह से ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसका जो बिल बन रहा है मैं आपको भी बताता हूँ। तो 7 into 1200 ये हो रहा है 8400, राइट। बट जैसे मैंने बोला कि 6 पे 1 फ्री, तो मैं कैलकुलेट करूँगा ये 7200 6 पे। अब 6 के साथ वो क्या करेगा, 6 जो हुआ पर पीस 1200 का, तो अब ये लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लोग ये नहीं बोलेंगे एक बॉटल फ्री हो गई। नाउ दे विल डिडक्ट दैट मच अमाउंट। तो जैसे 7200 रुपया हुआ 6 पीस का 1200 पे माइनस 1200, सो ये हो गया 6000। सो द एक्चुअल प्राइसिंग दे गेट इज 6000 रुपीज। तो वो अब उनका डिवाइडेड बाय 6, तो उनको जो प्रोडक्ट पड़ी वो कितने में पड़ी, अब 1000 में। ये वीडियो को फिर से देखना, ये कैलकुलेशन यूनिलीवर वाले ने मुझे समझाया है। बहुत अमेजिंग कैलकुलेशन करते हैं दुकान वाले, और ऐसे वो आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। तो क्यों? क्योंकि उनको जहां पे एक बॉटल पे 1200 में प्रोडक्ट मिल रहा था और 300 रुपए का मार्जिन मिल रहा था, 6 पे 1 के ऑफर लेके उन्होंने, क्योंकि वो वरना क्या बोलते बोलते एक बॉटल रख, 2 बॉटल रख, और अब आपसे उन्होंने ले लिया है ये बॉटल, और इसके ऊपर वो बॉटल का रेट माइनस करके अब ये 1000 की पड़ रही है, और इसको बेचा जा रहा है 1500 में, तो सीधा फ्लैट 500 रुपया। नाउ अगेन यू हैव एन ऑफर
6 पे 1 फ्री, अब सीधा 24 पे 2 फ्री, 24 पे 2 फ्री आपने कर दिया, या 24 पे 3 फ्री, व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर यू लाइक। क्योंकि अगर आपने वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि अगर 6 पे 1 फ्री है तो 6 6 6 करके कितना होता है, तो 24 पे उस पे एक और बॉटल एक्स्ट्रा फ्री देनी है। तो ये बंदा अभी के लिए 6 उठाएगा ट्रायल एंड एरर पर्पस, ये चल जाता है मॉडल, तो नेक्स्ट टाइम आपसे 24 उठाएगा, फिर आप उसको 50 पे दोगे ऑफर, फिर उसको 100 पे अलग ऑफर दोगे। When you run these offers, these shopkeepers will give you n number of margins। क्यों ये मॉडल क्यों बहुत सक्सेसफुल है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, फिर हम जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे जो है सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। बट ये मॉडल सबसे ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कि ये बॉटल रखा हुआ है मेरे पीछे, अभी मैं बंदे एंटरटेन कर रहा हूँ, बंदे को दिखा रहा हूँ सारे प्रोडक्ट्स, तो फॉग देख रहा है, तो उसको फॉग के पीछे हार्डली 15 रुपये मिलते हैं। तो सामने डेनवर है, डेनवर उनको दे रहा है 20 रुपये, तो बेला विटा उनको दे रहा है कुछ 80 रुपये, राइट। अब जैसे जैसे ब्रांड का एमआरपी बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन अब ये 1500 की रेंज में मार्केट में जो उसके पास रखवाया है प्रोडक्ट, तो वो दे रहा है कुछ अपना 100 रुपये। भाई 1500 का है, 1200 1400 में बेच और 100 रुपया तू रख, लेकिन यहाँ पे उसको मिल रहा है फ्लैट 500 रुपये। तो क्या होगा कि ये आपके साथ हुआ होगा, कमेंट्स में बताना मुझे। वो बोलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट लेकर जाओ, ये बहुत अच्छा है, 1500 का मेरा रेंज आ गया। पहले उसने फॉग बताया, बेला विटा बताया, सारी ब्रांड्स बताया, अब मेरा रेंज 1500 का आ गया, तो वो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट की बात करेगा, बोलेगा सर ये ले जाओ, ये बहुत अच्छा है, रिपीटिंग कस्टमर है, अमेजिंग सेल्स है। क्यों? क्योंकि उसको अब 500 रुपये कमाना है। अब उसको ओनरशिप लेनी है कि अगर वो XYZ ब्रांड ले रहा है जो 1400 में उसने खरीदा है और 100 रुपये में उसको मुनाफा है 1500 की चीज़ पे, तो वो अब पेड प्रमोशन, माउथ मार्केटिंग करेगा, बोलेगा द बेस्ट प्रोडक्ट सर, इसका तो स्टॉक ही नहीं रहता है, तो लकीली अभी आपके लिए एक पीस पड़ा है, लेकर जाओ, नहीं मिलेगा ये, मैं और ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ पर कंपनी से माल नहीं आ रहा है। ये सारे स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं? कमेंट्स में बताना, आई एम श्योर ये हो रहे होंगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, और ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो बीच का एक्सपेंस लगता है होलसेलर, सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का, वो कट कर दिया। सो यूनिलीवर का ये एक बिजनेस मॉडल भी है जहाँ पे गृह उद्योग वाले जो होते हैं या छोटी ब्रांड्स के साथ वो जो टाइप करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता और मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, तो यूनिलीवर ये स्ट्रेटेजी अपनाता है। उसके अलावा उनके पास स्टॉकिस्ट वाली अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है यूनिलीवर के, उसमें से एक सेगमेंट है जो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, क्योंकि इसमें आपको ओनरशिप आपकी रहती है, आपको पर्सनली आपका ही बंदा भेजना है बिलिंग के लिए कि भाई आपने 15 दिन पहले इतना सेल्स किया था, ये उसका ऑर्डर था, इतना पेमेंट हुआ है, वॉट एवर इट इज़, या प्री पेमेंट लो या पोस्ट पेमेंट लो, इट इज़ टोटली अप टू यू एंड योर ब्रांड, वॉट एवर यू गाइज डिसाइड। अब आते हैं सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। होलसेलर्स के साथ इतना ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, बिकॉज होलसेलर विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर का कैसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को आपको आपके एरिया का ढूंढना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के उसको बोलना है कि भाई ये बॉटल 1000 रुपये में पड़ेगी, 1500 का MRP है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा ओके, और क्या है मेरे पास मेरे लिए, तो उनको बोल सकते हो कि ये सिटी में अगर 4 अलग अलग मेजर एरियाज है सपोज, तो सिटी का एक पूरा एरिया आपका, मुझे ये एरिया आपसे कवर करवाना है। आई वॉन्ट इंटरफियर, वॉट एवर ऑफर यू वॉन्ट टू रन यू डू इट, वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट यू डू इट, या जैसे भी, ये आपकी मर्जी, उतना एरिया आपका, उतने एरिया में मेरा सप्लाई आपके अलावा किसी को नहीं जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर विल अग्री, डिस्ट्रीब्यूटर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को। अब रिटेलर को इस पे मार्जिन मिल रहा है 100 रुपये। वो स्ट्रेटेजी और ये कंपेयर करो और अब उसको अंदाज़ा लगाओ कि वो कैसे मार्केट सेट हो रहा है, एंड इस पे ऑफर शायद आए शायद ना आए, वो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के ऊपर है। मोस्टली होलसेलर वो ऑफर खा जाते खुद, तो उसके वजह से होलसेलर थोड़ा अच्छा रेट तो दे पाते मगर रिटेलर्स को वो ऑफर नहीं मिल पाती। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर स्टॉकिस्ट। तो सुपर स्टॉकिस्ट सिंपल है, यू विल फाइंड वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग व्हाट वी से सुपर स्टॉकिस्ट फ्रॉम योर टाउन, और उसको जाके बोलोगे मेरा पूरा ये सिटी का पूरा स्टॉक तेरे को मार्केट में डालना है, मेरे पास से माल सिर्फ तेरे पास आएगा, ये प्रोडक्ट सारा तेरे पास से मार्केट में कैसे रन होता है, इट्स टोटली अप टू यू। सो जब ये चीज़ें होती है तो सुपर स्टॉकिस्ट के ऊपर वो हेडेक है
कि जितना सेल्स मैं ज़्यादा लाऊंगा उतना पैसा मैं ज़्यादा कमाऊंगा। अब उसको आप दोगे ऑफर तो उसको बोलोगे भाई देख तेरे को मैंने अभी 1000 में दिया है, बट विथ सुपर स्टॉकिस्ट देयर इज़ वन थिंग, वो ये होता है कि यू हैव टू गिव देम टारगेट्स, कि अगर जैसे तूने 1000 पीस ये 1000 रुपये वाली मेरी जो बॉटल्स है ये तूने निकाली पूरे टाउन में, इतने नंबर्स तूने सपोज 1 लाख पीस बेच दिए इतने टाइम के अंदर, सो विल गिव यू अ ट्रिप टू सपोज एनी अदर कंट्री, या तो फिर हम आपको विल गिव यू अ गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर हम लोग आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे प्राइसिंग में, या नेक्स्ट टाइम पे हम आपको ये 1000 की बॉटल 900 में कर देंगे। तो सुपर स्टॉकिस्ट का हेडेक हो जाता है उसको बेचना, उसका वॉल्यूम आपको देना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिफरेंट वेज है टू प्लेस द प्रोडक्ट। कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा अच्छा, और क्या आप ऐसा करना चाहोगे, और इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बताना। देखो मैं सिर्फ प्राइसिंग का वीडियो कवर करने वाला था, बट फाइनली आई गॉट टू नो कि यार उसके आगे का भी थोड़ा बता देते हैं अबाउट प्लेसिंग द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपके शेल्फ पे आप रखोगे, देखो उबंटू, अ वर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दे बिलीव उबंटू इज आई एम बिकॉज यू आर, मैं हूं क्योंकि आप है। तो बिजनेस की स्ट्रेटेजी वही है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम बोलते हैं हमारा एक प्रीमियम स्टोर खोल देंगे और प्रीमियम स्टोर में हम बेचेंगे। बेला विटा ने वो नहीं किया, बिकॉज दे वो क्लियर कि अगर मैं मार्केट में कमाने का मौका देता हूँ एक अच्छा प्रोडक्ट बना के, तो एक बॉटल मेरे पास से अगर आज एक बिक रही है, तो यही बॉटल मैं अगर दूसरों से बोलता हूँ तो 10 जगह से एक एक बिक रही है। तो एक दिन में अगर बड़ौदा से एक बॉटल एक ये बिकी, लेकिन इंडिया में 10 जगह पर रखी थी मैंने, और उस दिन 10 जगह से बिकी, तो मेरे 10 बॉटल्स का सेल्स है। सो दैट इज हाउ दीज पीपल कैलकुलेट, और इसीलिए दूसरे शेल्फ पे रखते हैं प्रोडक्ट्स। एंड शेल्फ पे रखने में काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है कि शेल्फ पे आपका बॉटल धूल में ना हो, वो चीज़ ज़्यादा रोलिंग में हो। तो आपको प्रोडक्ट्स भी वैसे प्रॉमिसिंग बनाने होते हैं, और प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट से याद आया, दिस इज बिटर आलमंड, एंड द विनर ऑफ दिस गिव अवे इज तुषार पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, एंड गेट इन टच विद अवर टीम, और आपका एक्सपीरियंस बताना। सो हाँ, द बॉटल आई विल क्विकली गिव यू द इनसाइड ऑफ दिस बिटर आलमंड जो मैं बना रहा था। आई वांटेड इट टू बी वेरी मैस्कुलिन एंड नीश। ये इजीली अगर एक मार्केट में डालना चाहो, आई वुडेंट गो अहेड विद दैट मच प्राइसिंग, बिकॉज वो नहीं मैं प्रेफर करता। बट अगर एक नीच मार्केट में इसको लॉन्च करते हो तो ये फ्रेग्रेंस जो है इतनी एलिगेंट है कि दिस शुड इजीली फ्लाई इट अराउंड 45 to 50K for 100 ml, and I'm not even joking. You guys can try, you guys can place the order for this, or you guys can check it out with तुषार पटेल। जब उनको डिलीवरी मिल जाएगी, probably I'll dispatch this on Monday, तो जब उनको मिलेगी आप उनसे पूछना क्या ये 45-50K के रेंज में परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है, एंड ही विल डेफिनेटली से, होपफुली ही विल से दैट, बिकॉज आई वांट तुषार पटेल टू बी ऑनेस्ट, उनको वर्थ इसका लगता है कि नहीं, वो भी पता है। एंड इसके अंदर मैंने द ब्यूटी, मैंने क्यों बोला मैं उतने रेंज पे इसको लॉन्च नहीं करता, इज बिकॉज आई हैवंट यूज्ड लॉट ऑफ expensive. I have definitely used some of the naturals which are expensive, but not way too expensive जो इसको 50,000 तक खड़ा कर दे। So एक ये भी आर्ट है, you guys charge for the art, right? तो आप भी कमेंट्स में बताओ आपका एक्सपीरियंस कि क्या एक प्रोडक्ट जो मैं 5,000 में सेल करता हूँ, क्या उसको मैंने 45K या 50K में डालना चाहिए? इज इट अ राइट प्रैक्टिस और नॉट? Just a suggestion, I'm not going to do that because I am very serious about the pricing. I have used Bulgarian tobacco absolute into this, by the way, and the costing of that product for me is 22 lakhs for a kg. So now you understand ये 5K का क्यों होता है. All right, that's the video guys. Please like, share, comment and subscribe to the channel, and comments में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो, बहुत मज़ा आता है। लव यू ऑल, हैव अ गुड वन, बाय बाय।